अपने विवादित बयानों को देकर या उनको लेकर चर्चा में रहने वाले ओपी राजभर ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि योगी कैबिनेट के कुंभ में स्नान करने से गरीबों का भला नहीं हुआ है। उन्होंने कुंभ आयोजन को चुनावी जुमला बताया। ये कहा कि कुंभ का आयोजन और गंगा की सफाई पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि अगली सरकार किसी की भी हो सकती है। उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी बात मान ले तो वो सपा बसपा और आरएलडी के गठबंधन को ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी बात सरकार नहीं मानती है तो उनकी पार्टी अकेले 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 38,000 करोड़ रुपया लगा दिया गया गंगा जी को स्वच्छ करने के लिए। स्वच्छता अभियान चलाया गया। एक तरफ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ गंगा में जो लोग स्नान कर रहे हैं तो कुछ लोग तो उसमें उनकी मनसा दूसरी है, वो अपने पाप धुलने के लिए जा रहे हैं तो गंगा भी पापी हो जा रही है, उसमें लिप्त हो जा रहा है। अगली खबर लखनऊ से है। सपा नेता आजम खां पर एफआईआर हुई है। आरएसएस को बदनाम करने के आरोप में एफआईआर की गई है। आजम पर सरकारी लेटरहेड और मोहर के दुरुपयोग का आरोप है। सामाजिक कार्यकर्ता के हजरतगंज थाने में ये एफआईआर हजरतगंज थाने में लिखाई गई है। आजम खां के खिलाफ आरएसएस को बदनाम करने का आरोप, उन पर सरकारी लेटरहेड और मोहर के दुरुपयोग का आरोप है। और गोरखपुर विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने मोर्चा खोल दिया और अधिकारियों पर लोहिया एन्क्लेव के आवंटियों का शोषण करने का आरोप लगाया। जीडीए और आवंटियों की बैठक में पहुंचे विधायक से बिल्डर्स ने बदसलूकी भी की। दरअसल विधायक ने जीडीए अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो बिल्डर भड़क उठे और उन्होंने खूब हंगामा किया। वहीं विधायक ने इस पूरे मामले के लिए जीडीए के अधिशासी अभियंता को जिम्मेदार ठहराया। विधायक ने मौके पर जीडीए सचिव से अधिशासी अभियंता के खिलाफ नोटिस जारी करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ साथ विधायक ने इस पूरे प्रकरण को विधानसभा में उठाने की बात भी कही। जो उन्हें मानक और गुणवत्ता बताए गए हैं उससे घटिया निर्माण किए जा रहे हैं। जो सुविधाएं उन्हें इस लोहिया एन्क्लेव में देने की बात कही गई है उन सुविधाओं में बदलाव किया गया है। मनमाने तरीके से दाम बढ़ाए गए हैं। समय पूरा होने के बाद इन्हें मकान नहीं मिले हैं। नियमानुसार जो इन्हें ब्याज मिलना चाहिए था जमा पैसे का, वो ब्याज नहीं दिया गया है। और ये जब नागरिक जीडीए में जाते हैं तो वहाँ का अभियंता इन लोगों के साथ अभद्र आचरण करता है। उसकी एक वानगी मैंने इस मीटिंग के दौरान देखी है, जब वो अभियंता अपने साथ ठेकेदारों को लेकर इस बैठक में उपस्थित था और नागरिकों के साथ अभद्र आचरण कर रहा था। आइए बुलेट चली दिखाते हैं आपको। देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े एक चोर बुलेट लेकर भाग गया। शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले भटवलिया चौराहे पर मॉडल शॉप के बाहर खड़ी बुलेट चोरी की एक घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको बताएं कि भटनी कस्बे के रहने वाले शैलेंद्र पटवा अपनी बुलेट से जिला मुख्यालय आए थे और लौटते वक्त वो भटवलिया चौराहे पर मॉडल शॉप पर रुके। इस दौरान एक युवक आता है और बुलेट के पास खड़ा होकर हैंडल का लॉक चेक करता है। उसी दौरान एक बाइक वाला चोर के पास आता है और दोनों में बातचीत होती है और फिर चोर उससे चाबी लेकर बुलेट में लगातार ट्राई करता है, लेकिन लॉक खुल नहीं पाता। फिर मोबाइल फोन लगाकर बात करते हुए बुलेट पर बैठकर स्टार्ट करने की कोशिश करता है, फिर भी बुलेट स्टार्ट नहीं होती है। वो चोर बुलेट को पैदल ही लेकर चलता बनता है। देखिए कैसे। देवरिया की तस्वीरें भटवलिया चौराहे की। चोरी से पहले चोर रेकी करता है, कोशिश करता है कि बुलेट का लॉक खोला जाए, बुलेट को स्टार्ट किया जाए। जब ये सब नहीं होता है तो बुलेट को पैदल ही लेके चला जाता है।